हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंबोसर में। तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है सांख्यिकी। और सांख्यिकी में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.1। 14.1 में बच्चों देखो टोटली जो एक्सरसाइज है आपने उसको क्या निकालना है, माध्य निकालने के लिए बोलेगा। सभी क्वेश्चंस में लगभग 8 से 9 क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या करना है, माध्य निकालना है। तो इस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले जितने भी फॉर्मूले हैं उनको हम समझ लेते हैं। देखो माध्य निकालने की टोटल आपकी 3 विधियाँ हैं, तीनों विधियाँ मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ देखो जो पहली विधि है उसका नाम क्या है, प्रत्यक्ष विधि। ठीक हो गया। प्रत्यक्ष विधि को देखो फॉर्मूला जो होता है प्रत्यक्ष विधि का, x बार से हम क्या दिखाते हैं, माध्य को दिखाते हैं। अगर कहीं पर x बार लिखा है तो उसका मतलब क्या हो गया, माध्य हो गया। ये चीज़ आपने क्या रखनी है, याद रखनी है। x बार का मतलब क्या हो गया, माध्य। उसके बाद यहाँ देखेंगे आप एक ये W जैसा निशान बना हुआ है और उसके सामने क्या लिखा है, FI XI। तो इस W जैसे निशान को हम बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, सिग्मा FI XI बट्टे सिग्मा FI। ये जो है लिखे हुए हैं ये मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तब ये समझाऊंगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, ये जो तीनों विधियां हैं ये आपकी माध्य निकालने के लिए है। ठीक है, यहाँ देखो x बार यहाँ पे भी लगा है, x बार यहाँ पे भी, और थर्ड वाले में देखेंगे आपको क्या दिखेगा, x बार दिखेगा। ठीक है, x बार का मतलब क्या हो जाता है, माध्य। तो यहाँ देखो आपको क्या दिख रहा है, a प्लस सिग्मा FI DI बट्टे सिग्मा FI। सिर्फ आपने यहाँ फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, जब हम जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें मैं आपको ये तीनों विधियां करके बताऊंगा, तीनों विधियां आपको सिखाऊंगा। तो आपको जो विधि अच्छी लगे, बाकी के जो आपके 7-8 क्वेश्चन रह जाएंगे उसमें आपको जो विधि अच्छी लगे, ठीक है, एक विधि से मैं बताऊंगा, बाकी जो आपको विधि लगे कि हाँ ये वाली मेरे को अच्छे समझ में आ गई तो उस विधि का आप इस्तेमाल करके x बार यानी माध्य निकाल सकते हैं। दूसरी विधि आपको पता चल गई। तीसरी विधि जो है पग विचलन विधि। क्या नाम है तीसरी विधि का नाम, पग विचलन विधि। पहली विधि क्या है, प्रत्यक्ष विधि, दूसरी कल्पित माध्य विधि, तीसरी आपकी हो जाती है पग विचलन विधि। इसका जो फॉर्मूला है वो है बच्चों x बार बराबर में देखो क्या लिखा है, a प्लस सिग्मा FI UI गुणा में HA और बट्टे में सिग्मा FI। एक चीज़ नोटिस करना, बट्टे में क्या है सभी के, सिग्मा FI सिग्मा FI सिग्मा FI। चेंज क्या हो रहा है देखो, पहले में तो कोई ये नॉर्मल फॉर्मूला है माध्य निकालने का, सिग्मा FI XI बट्टे FI। अब इसमें क्या हो रहा है, एक एक स्टेप बढ़ते जा रहा है। देखो यहाँ पे XI की जगह क्या आ गया, DI। ठीक है, XI से ही DI निकलेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पे क्या लग गया, A ऐड हो गया यानी A प्लस हो गया है। उसके बाद फॉर्मूला बस क्या चेंज हो गया, XI की जगह DI हो गया। फिर अगले वाले में देखिएगा यहाँ पे A सेम रहेगा, FI सेम रहेगा, नीचे FI सेम रहेगा, DI की जगह UI हो जाएगा और गुणा में क्या लग जाएगा, H। देखो A सेम रहा, FI सेम है, ऊपर भी FI सेम है, यहाँ पे क्या आ गया, DI की जगह UI आ गया और गुणा में क्या आ गया आपके पास, H आ गया। ठीक है, तो ये थी आपकी तीनों विधियां। अब हम जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें टोटल जो आपका टेबल दे रखी है वो मैंने आपके यहाँ पहले से नोट कर दी, ताकि जब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो। तो एक टेबल में आपको दे रखी है पौधों की संख्या और दूसरे में दे रखी है आपको घरों की संख्या। इस टेबल को आप वर्ग अंतराल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपकी दूसरी टेबल रहती है, हमेशा क्वेश्चन में जितनी भी टेबल रहेंगी, पहले वाले आपकी क्या होगी, वर्ग अंतराल दिया रहेगा, दूसरे वाले में आपको क्या दिया होगा, बारंबारता। ठीक है, बारंबारता को हमेशा हम किससे दिखाते हैं, FI से दिखाते हैं। तो यहाँ देखो जो आपको हर क्वेश्चन में FI दिख रहा होगा, तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, FI पता चल जाएगा कि FI कितना है। और यहाँ पे दे रखा है, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ देता हूँ। इसमें कहा है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या निकालना है, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या निकालनी है। अब इसमें बोला है माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया। तो मैं यहाँ आपको तीनों विधियाँ बताऊंगा। ठीक है, तो आपको जो विधि अच्छी लगे वो आप अपनी क्या करेंगे, फेयर नोटबुक में नोट कर लेंगे या रफ में नोट कर लेंगे और आप बता देंगे कि आपको कौन सी विधि अच्छी लगी। अच्छे लगने का एक ही कारण होता है बच्चों की, वो आपको अच्छे से समझ में आ गई और वो क्या थोड़ी सरल है। ठीक है, तो जो तीनों में से आपको अच्छी लगी उस विधि का यूज़ करके आप माध्य निकालेंगे। देखो यहाँ 2 टेबल आपको दे रखी है, अब हम तीसरी टेबल निकालेंगे। अब यहाँ आपको मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा जो आपकी फॉर्मूले में आपने देखी, चाहे वो XI हो, चाहे वो A हो, DI हो, चाहे UI हो और चाहे वो H हो। तो सबसे पहले वाली टेबल का काम सिर्फ इतना है, वो आपको क्या निकाल के दे देगा, XI निकाल के दे देगा। क्या निकालेगा, XI। कौन, जो पहले वाली टेबल रहेगी। ठीक है, यहाँ देखो अगर वर्ग अंतराल यानी 0 से 2, 2 से 4 ये सब नहीं लिखा होगा, डायरेक्ट मान लो ये वाली लाइन लिखी है जो पीछे की है, तो ये आपकी क्या बनेगी, डायरेक्ट XI बन जाएगी। तब आपको यहाँ कोई चेंज नहीं करना है, ये आपकी FI बनेगी, ये XI बनेगी।
अगर आपने प्रत्यक्ष विधि से करना है तो इन दोनों का गुणा करा करके योग निकाल करके प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे जब आपको वर्ग अंतराल दे रखा है तो आप इसका क्या निकालेंगे, xi निकालेंगे, यानी इनका माध्य निकालेंगे, किनका, इस वर्ग अंतराल का। तो यहाँ देखो इसका फॉर्मूला निकालने का क्या होता है बच्चों, पहला पद और अंतिम पद यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखो जो सामने रहता है उसको बोलते हैं बच्चों हम उच्च सीमा और जो पीछे रहता है उसको बोलते हैं हम निम्न सीमा। ठीक है, फिर भी एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ ठीक है बच्चों, जो सामने रहेगी वो आपकी है उच्च वर्ग सीमा और जो पीछे है वो आपकी निचली वर्ग सीमा। ठीक है, तो यहाँ देखो हम दोनों को जोड़ेंगे 0 + 2 और उसको डिवाइड दे देंगे किससे, 2 से। तो यहाँ देखो 0 और 2 को जोड़ेंगे बच्चों, आएगा आपका 2 और बट्टे में कितना, 2, सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 1। तो यानी जो xi का मान निकल के आया, पहला कितना निकल के आ गया, 1। ठीक है, ये थोड़ा सा हो जा रहा है ऊपर, इसको मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा नीचे। ठीक हो गया, पहला निकल गया किसका मान, xi का मान। ऐसे ही दूसरा निकालना है तो आप क्या करेंगे, 2 और 4 को जोड़ेंगे। तो देखो 2 और 4 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 6। भाग किससे देना है, 2 से। तो जब हम 6 को 2 से भाग देंगे आपका कितना निकल के आ जाएगा, 3। अब यहाँ एक चीज़ बच्चों और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ कि आप अब बिना बाकी को जोड़े डायरेक्ट यहाँ पे मान कैसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखोगे इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। और फिर यहाँ देखोगे इनके बीच का अंतर कितने का है, 2 का अंतर है। तो आपने फिर ये कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है, क्या करनी है, इसमें जो आपका निकल के आ रहा है इसमें 2 जोड़ते जाना है। तो देखो 3 में आप 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5। फिर 5 में आप 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 और 9 में 2 जोड़ेंगे 11 और 11 में 2 जोड़ेंगे, सॉरी 11 में कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है। 11 और 2 हो जाएगा आपका कितना, 13। ठीक है, आप यहाँ का अंतर देख लो, पहला वाला निकाल लो और उसके बाद जितना यहाँ पे अंतर है उतने उतने आपने जोड़ते जाना है। ठीक हो गया। यहाँ पे एक चीज़ और ये मैं मिटा देता हूँ, इसका काम तो हो गया ख़त्म, ये आपको सिर्फ समझाना था, है ना। xi का मान, जो xi का मान निकलेगा यहाँ से निकलेगा इसको और इसको, यानी पहले पद और अंतिम पद को जोड़ देना है। ठीक होगा, और इनका 2 से भाग दे करके हम यहाँ निकाल सकते हैं। ये आपको xi वाली टेबल निकालनी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या बताना है, fi। ये देखो fi हमें हर जगह चाहिए, तो हम fi पहले लिख लेते हैं। सिग्मा fi आपको क्वेश्चन में दे दिया 20। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो आपने क्या करना है, इन सबको जोड़ लेना है। तो जोड़ लेते हैं, देखो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, 3 और 1 4, 4 में 5 जोड़ेंगे बच्चों कितना हो जाएगा आपका, 9, 9 में 6 जोड़ेंगे 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20। अगर क्वेश्चन में नहीं कहा है तो आप इनको जोड़ करके सिग्मा fi निकाल सकते हैं। तो ये आ गया बच्चों, ये जो बट्टे में आपको fi दिख रहा है वहाँ पे आपने कितना रख देना है, 20 रख देना है। उसके बाद देखो xi का हमें योग नहीं करना है, क्यों, क्योंकि देखो पहले वाले में क्या है, fi गुणा xi है। तो यानी हमें क्या निकालना है, fi गुणा xi निकालना है। fi गुणा xi निकालने के लिए देखो सिंपल सा क्या है, fi है और गुणा xi, यानी fi का गुणा करा देना मैंने किससे, xi से। तो ये रही fi की टेबल, ये रही xi की टेबल। ये कौन सी विधि के लिए, हम प्रत्यक्ष विधि के लिए निकाल रहे हैं fi xi। ठीक है, अगर आपको प्रत्यक्ष विधि अच्छी नहीं लगेगी, आपको कल्पित माध्य विधि अच्छी लगेगी, तब आपको ये वाली टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब आपको क्या चाहिए, di चाहिए। di मैं इसके आगे बताऊंगा, पहले हम ये वाली टेबल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो fi गुणा xi करना है, तो देखो 1 की गुणा 1 से कराएंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 1, 3 की गुणा 2 से 6, 5 की गुणा 1 से 5, 5 की गुणा 7 से 35, फिर आ जाएगा 6 नम 54, और फिर आ जाएगा आपका 11 दूनी 22, और फिर आपका आ जाएगा 13 तियाँ 39। ठीक है, अब अगर आपको प्रत्यक्ष विधि से आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, यानी आप चाह रहे हो कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो या आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इस fi xi का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सिग्मा fi xi इक्वल टू, जब आप इन सबको जोड़ेंगे आपका जोड़ करके आ जाएगा 162। ये मैं ऑलरेडी इसको काफ़ी बार करा चुका हूँ, तो मेरे को पता है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो जब आप इन सबको जोड़ेंगे, जोड़ने पर आपका कितना आ जाएगा, 162 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखो सिग्मा fi xi का मान मिल गया, सिग्मा fi xi का मान मिल गया, क्या मिल गया बट्टे में, क्या आपका सिग्मा fi। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले इस मेथड से आंसर निकाल के देख लेते हैं। तो देखो ऊपर क्या रखना हमने, सिग्मा fi xi, सिग्मा fi xi कितना है आपका 162, बट्टे में आ जाएगा कितना, fi कितना 20। इसको जब आप सॉल्व करोगे देखो तो आ जाएगा, यहाँ मैं अलग से आपको भाग करके दिखा देता हूँ। 162 को भाग देना है 20 से, किससे, 20 से। आप चाहे तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, 2 से हम भाग दे देते पहले। देखो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 0, 2 से भाग चला जाएगा कितनी बार, 10 बार। ऊपर चलेगा आपका 2 8 16 और 2 एकम 2। अब यहाँ देखो 81 को 10 से भाग देना है, तो यहाँ से देखो 1 0 हटाएंगे। ठीक है, तो ऊपर क्या लग जाएगा आपका, एक अंक से पहले दशमलव, तो ये आ जाएगा 8.1। यानी अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे किस विधि से, प्रत्यक्ष विधि से, तो ये आपका रहा इसका आंसर, यानी 8.1 पहले वाले का
आंसर आ गया। आई होप बच्चों आप अब प्रत्यक्ष विधि को अच्छे से समझ गए होंगे। अब मान लो अगर आपको प्रत्यक्ष विधि से नहीं करना है, अब यहाँ तो देखो सिंपल 1 की गुणा 1 से कराई 2 की, अब मान लो यहाँ 300 गुणा 55, 400 गुणा 68 आ गया, तब आप आगे की तरफ जाएंगे, तब आप प्रत्यक्ष विधि में घूमते फंस जाएंगे, है ना, फंस जाएंगे। तो हमें फंसना नहीं है, हमें आसानी से निकालना है, कोई कैलकुलेशन हार्ड नहीं करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस एफ आई एक्स आई को यहीं छोड़ देंगे, हम चलते हैं अगले वाली यानी कल्पित माध्य विधि की तरफ चलते हैं। तो कल्पित माध्य विधि की तरफ जाएंगे तो देखो पहले यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है। अब ए आपको कहाँ से मिलेगा, ए आपको मिलेगा ये जो एक्स आई की टेबल है, एक्स आई की जो हमने टेबल निकाली कहाँ से, इस पहली वाली टेबल से। तो जो हमने एक्स आई की टेबल निकाली है उसका हमें क्या निकालना है, बीच का पद निकालना है ना, यानी ऊपर और नीचे, यानी ऊपर भी उसके पास उतने बॉडीगार्ड हो और नीचे भी आप उसके पास उतने ही बॉडीगार्ड हो। तो हम देख लेते हैं टोटल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 पद हैं तो 7 का बीच का जो आएगा वो कौन आएगा बच्चों, चौथा पद आएगा। देखो 1 2 3 हमने 3 ऊपर छोड़ दिए, 1 2 3 ऊपर छोड़ दिए, जो बीच में आ रहा कौन आ रहा है, ये 7। यानी इस 7 को सिक्योरिटी मिली हुई है ऊपर के 3 पदों से और नीचे के 3 पदों से। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे हम ए। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, ए का मान कितना आ गया आपका 7। ठीक है, जैसे जैसे वैल्यू निकलती जाएगी हम इस फॉर्मूले में रखते जाएंगे। अब उसके बाद देखो क्या है, एफ आई डी आई। अब एफ आई तो है आपके पास, है ना, क्योंकि देखो एफ आई एक्स आई की गुणा आपने करी थी, वैसे अब आपको करानी है एफ आई और डी आई की गुणा करानी है। तो एफ आई है बट डी आई आपके पास नहीं है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, डी आई निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डी आई। अब डी आई निकालने के लिए बच्चों आपके पास जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है एक्स आई माइनस ए। ठीक है, डी आई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका एक्स आई माइनस ए। अब ए क्या है बच्चों, ये जो ए आपने रखा है यहाँ पे, आप स्मॉल ए भी कर सकते हैं, कैपिटल ए भी कर सकते हैं। तो एक्स आई माइनस ए मैंने अभी आपको बता दिया कौन निकल के आएगा और कहाँ से आएगा, समझ गए होंगे। 7 आया निकल के, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स आई माइनस करेंगे 7, यानी जो एक्स आई वाली टेबल है उसमें से हम क्या कर देंगे बच्चों, 7 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे एक्स आई वाली टेबल ये रही, तो हमें एक एक मान निकालना है। तो देखो पहला जो मान है आपका कितना है, 1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस 7 बराबर कितना आ जाएगा आपका, -6। क्यों, क्योंकि माइनस का 7 बड़ा है किससे, प्लस के 1 से। उसके बाद फिर आपका आगे क्या है, 3 है, तो 3 माइनस करेंगे 7 तो आपका निकल के आ जाएगा -4। ऐसे ही ये 5 है, 5 में से माइनस करेंगे 7 तो कितना आ जाएगा आपका -2। फिर यहाँ पे देखो 7 है, तो 7 माइनस 7 करेंगे आपका आ जाएगा 0। फिर आगे आपका है 9 माइनस 7 करेंगे आपका आ जाएगा कितना, प्लस का 2। फिर यहाँ पे आपका 11 माइनस 7, ये आपका निकल के आ जाएगा प्लस का 4। और फिर आपके पास 13 माइनस 7 करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, प्लस का 6। एक चीज़ और आपने ध्यान में रखनी है, जब आप डी आई की टेबल निकालेंगे तो जो ऊपर के मान हैं, जो ऊपर नेगेटिव आ रहे हैं वही आपके क्या आएंगे, नीचे नेगेटिव में आएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। बाकी अब देखो डी आई की टेबल निकल गई, एक्स आई की टेबल निकल गई। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया कि कैसे आपने घटाना है। तो इसका काम ज़्यादा होता नहीं, तो उसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगी हमें गुणा किससे करनी है। तो समझ गए, -6 -4 कहाँ से आया, हमने क्या किया, जो एक्स आई वाली टेबल है उसमें से हमने ये 7 माइनस कर दिया। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ से ख़त्म। ठीक है, तो जो हमारे पास शेष रह जाएगा वो आपका किसका मान निकल के आ जाएगा, डी आई का। अब डी आई की गुणा किससे करानी है बताओ जल्दी से बच्चों, डी आई की गुणा करानी हमने किससे, गुणा करानी हमने एफ आई से। तो यहाँ मैं थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ, -6 -4 -2 0 प्लस का 2 और इधर है 4 और यहाँ पे आपके पास 6, ताकि स्पेस हमारे पास थोड़ा सा बच जाए। वैसे स्पेस हमारे पास बहुत है। ठीक है, तो ये आपकी निकल के आ गई किसकी, डी आई की टेबल। अब डी आई की टेबल निकल के हमें क्या करानी है, एफ आई गुणा डी आई निकालना है। इसका योग हमें नहीं चाहिए, एफ आई का योग चाहिए और एफ आई डी आई का योग चाहिए। अब हम कराएंगे एफ आई की गुणा किससे कराएंगे, डी आई से। तब आपका क्या निकल के आएगा, एफ आई डी आई निकल के आ जाएगा, कौन सा, सिग्मा। ठीक हो गया। तो अब एफ आई की टेबल देख लो और डी आई की टेबल देख लो, ये वाली और ये वाली जो हमने निकाली। अब गुणा कराओ, 1 की गुणा 6 से कराना है, क्या आ जाएगा आपका -6। 2 की गुणा -4 से -8। 1 की गुणा -2 से -2। फिर 5 की गुणा 0 से 0। फिर 6 की गुणा 2 से 12। फिर 2 की गुणा 4 से 8। फिर 3 की गुणा 6 से 6 तियाँ हो जाएगा बच्चों आपका कितना, 18। ठीक है, -6 -8 -2 फिर 0 12 8 और 18, ये आपका निकल के आ गया क्या, एफ आई डी आई। तो हमें अब क्या निकालना है, इसका भी योग निकालना है, यानी एफ आई
इंटू डी आई बराबर कितना आया, क्योंकि फॉर्मूले में देखो क्या हमें मान रखना है, एफ आई डी आई का मान रखना है, और बट्टे में एफ आई है, एफ आई ऑलरेडी मिल चुका है, ए आपका ऑलरेडी मिल चुका है, यहाँ देखेंगे ए का मान कितना आया था 7, ठीक हो गया, और कुछ नहीं चाहिए। एफ आई डी आई को हम क्या ऐड कर लेते हैं, जब आप इन सबको जोड़ेंगे, ठीक है, तब ये आपका निकल के आएगा, देखो प्लस का 22, ठीक है, ये माइनस का जोड़ लेना पहले, फिर उसके बाद प्लस का जोड़ लेना, फिर प्लस में से माइनस कर देना, आपका जो बचेगा वो बचेगा आपका कितना, प्लस का 22, ठीक है। एफ आई डी आई का मान मिल गया। अब मान रख देते, देखो एफ आई डी आई का मान रखना है कितना, 22 निकल के आया, 22 रख दिया। बट्टे में कितना है आपका सिग्मा एफ आई का मान कितना 20, ठीक है, यानी अब आपके पास क्या आ गया 7 + 22/20। ये समझ में आ गया आपके पास कि ये आया कहाँ से 22/20। स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 22 और 20 भाग चला जाएगा किससे, 2 से, ये जाएगा 11 बार और ये जाएगा कितना 10 बार। फिर यहाँ देखो बचा आपके पास 11/10, तो यहाँ 11, फिर से वही, यहाँ से अगर हम 0 हटाएंगे ऊपर क्या लग जाएगा आपका पॉइंट लग जाएगा, तो यानी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 7 + 11 है, एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो टोटल आपका आंसर कितना आ जाएगा 8.1। यहाँ कितना आया था आपका 8.1 और यहाँ पे भी आपका आ गया कितना 8.1। दूसरा जो मेथड है आपका कौन सा, कल्पित माध्य विधि, ये भी आप अच्छे से सीख गए होंगे, है ना। पर पहली विधि आपकी थी प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि जो आपकी कल्पित माध्य विधि। पहला क्वेश्चन आपका बच्चों लेंथ ही जाएगा क्योंकि मैं यहाँ आपको तीनों विधियाँ सिखा रहा हूँ। अगर आप पहला क्वेश्चन अच्छे से देख लेते हैं तो बाकी कोई भी क्वेश्चन आएगा आप एग्जाम में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम थर्ड मेथड जिसका नाम है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में देखो ए आपका सेम रहेगा और एफ आई सेम रहेगा, एच मैं बता देता हूँ, एच जो आएगा आपका वो निकल के आएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी इनके बीच का अंतर हम स्टार्टिंग में पता कर चुके हैं कितना था इनके बीच का अंतर, 2 का अंतर था, है ना। क्या निकालना, अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये बड़ी वाली संख्या को छोटे से माइनस, बड़े को छोटे से माइनस, एक ही देख लेंगे तो उसी से हमारे क्या निकल के आ जाएगा, एच का मान निकल के आ जाएगा। पहले हमें देखो क्या चाहिए, एफ आई यू आई चाहिए, तो हम पहले क्या बनाएंगे, यू आई की टेबल बना लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यू आई। अब यू आई का मान निकालने के लिए बच्चों क्या होता है फॉर्मूला, ये इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स आई बट्टे एच, ठीक है। तो यू आई बराबर, अब देखो एक्स आई बट्टे एच, तो यहाँ पे एच बराबर लिख देते हैं यहीं साइड में या कहीं पे आप लिख देना एच बराबर, एच मैंने अभी आपको बताया कितना है एच का मान बच्चों 2, कहाँ से निकला, इनके बीच का अंतर जो रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा एच। तो एच बराबर कितना आ गया 2। अब देखो एक्स आई बट्टे क्या है, एच है, एक्स आई की टेबल में आ जाओ, एक्स आई की टेबल कहाँ है बच्चों, ये है ना। अब यहाँ देखो एक्स आई का मान जो है आपका कितना है, सॉरी एक्स आई नहीं डी आई, ठीक है, यहाँ एक्स आई नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका क्या डी आई, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है, डी आई बट्टे एच। यानी तीसरी जो विधि है आपकी पग विचलन विधि, उसके लिए आपको डी आई की टेबल निकालनी ही पड़ेगी। अब देखो यू आई बराबर आपने क्या लिखा, डी आई बट्टे एच, एच का मान आपको बता दिया 2। अब यहाँ देखो माइनस का 6, जब डी आई का मान रखेंगे कितना माइनस का 6 बट्टे में एच, यानी ये आ जाएगा माइनस का 6, एच का मान कितना 2, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 3, यानी पहला जो मान निकल के आ गया -3। दूसरा है आपका -4, तो -4 बट्टे में आपका 2 कितना आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। ऐसे ही माइनस का 2 बट्टे 2, ये आ जाएगा कितना माइनस का 1, ठीक हो गया। समझ गए कैसे निकालना है। अब मैं कर देता हूँ जल्दी बाकी के दो तीन जो मान आपके रह जाते हैं। तो यहाँ देखो कहाँ तक आ गया माइनस का 2, फिर 0 बट्टे 2 करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना 0, फिर 2 बट्टे 2 करेंगे आ जाएगा प्लस का 1, 4 बट्टे 2 करेंगे आ जाएगा प्लस का 2, 6 बट्टे 2 करेंगे आ जाएगा प्लस का 3। ये आपकी टेबल निकल के आ गई कौन सी, यू आई की। बट हमें यू आई की टेबल नहीं चाहिए, किसकी चाहिए, एफ आई गुणा यू आई चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एफ आई गुणा यू आई, ठीक है। तो यानी एफ आई वाली टेबल में आ जाते हैं, ये रही, और यू आई वाली टेबल जो यू आई है वो आपका ये रहा। तो अब इनकी गुणा कराओ, देखो 1 की गुणा -3 से कितना आ जाएगा बच्चों -3, फिर 2 की गुणा कराना -2 से -4, फिर 1 की गुणा -1 से आ जाएगा -1, फिर 5 की गुणा 0 से कराएंगे आ जाएगा 0, फिर 6 की गुणा कराएंगे 1 से आ जाएगा प्लस का 6, फिर 2 की गुणा कराएंगे प्लस के 2 से आ जाएगा 4, और फिर 3 की गुणा कराएंगे 3 से, 3 तियाँ 9, ठीक है। अब जैसे हमने क्या निकाला था, एफ आई एक्स आई का मान निकाला था जोड़ करके, फिर हमने एफ आई डी आई का मान निकाला था जोड़ करके, अब यहाँ चाहिए हमें एफ आई यू आई। तो यानी अब हम कर लेंगे इन सब का योग। तो इन सब का योग भी ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। एफ आई यू आई बराबर जो आपका निकल के आएगा, जब आप इन सबको सॉल्व करेंगे यानी माइनस वालों को जोड़ेंगे और प्लस वालों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा प्लस का 11,
यानी सॉल्व करके कितना आ जाएगा, योग आपका आ जाएगा 11। अब देखो a का मान आपके पास है, एफ आई यू आई अभी हमने निकाला, एफ आई का मान पहले ही स्टार्टिंग में आपको मिल गया, गुणा h का मान भी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कितना 2। तो अब हम कर लेते हैं जो आपकी तीसरी विधि है, कौन सी, जिसका नाम अभी मैंने आपको बताया था क्या है, पग विचलन विधि। इसमें हम रख देते हैं मान। तो देखो सबसे पहले क्या है आपका a, यहाँ पे लिख लेते हैं x बार बराबर ये, इसको हम क्या बोलते हैं, माध्य। तो a का मान रखना है। a का मान बच्चों आपके पास कितना है, a मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ देखो डी की टेबल हमें चाहिए तीसरी विधि निकालने के लिए भी और दूसरी विधि से भी माध्य निकालने के लिए। तो a का मान यहाँ पे बच्चों मैंने कितना बताया था आपको, 7। कौन, जो यहाँ रहेगा सेंटर में। तो यहाँ पे a का मान हमने सबसे पहले रख लिया, फिर आपका क्या है फॉर्मूले में प्लस प्लस लगा दिया, फिर एफ आई यू आई कितना है आपके पास 11, तो ये आ गया 11 गुणा h का मान बच्चों आपके पास कितना है, h मैंने आपको बताया कितना 2, तो यहाँ पे रख देंगे हम गुणा में कितना 2 बट्टे में एफ आई स्टार्टिंग वाली टेबल में आप देख सकते हैं कितना है 20, तो यहाँ पे बट्टे में कितना आ जाएगा 20। ठीक है, अब यहाँ देखो a का मान रख दिया 7, एफ आई यू आई का मान 11, h का मान 2 बट्टे में कितना एफ आई का मान 20। इसको सॉल्व कर लो, देखो 7 प्लस 11 दूनी 22, या ऐसे कर सकते हैं आप 2 को 20 से भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 ढाई 20। तो यहाँ पे आ गया आपका कितना 11/10। 11/10 कहीं देखा देखा जैसा लग रहा है, कहाँ देखा हमने, यहाँ देखा, देखो 11/10। 11/10 को हमने सॉल्व किया था, कितना आया था 1.1। ये समझ में नहीं आया कि 1.1 कैसे है, मैं वो भी आपको यहाँ बता देता हूँ ताकि बच्चों के अंदर जो एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन रह जाती है वो भी ना रहे। तो देखो हमें भाग देना है किसको, 10 से 11 को भाग देना है। तो जब हम 10 को 11 से भाग देंगे, देखो 10 एकम 10, बचा कितना बच्चों 1। अब 10 का भाग 1 में नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, ठीक है। तो फिर 10 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो ऐसे आ रहा है कब, जब हम 11 को 10 से भाग दे रहे हैं, कितना आ रहा है 1.1। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस 1.1। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना 8.1। ठीक हो गया। तो ये देखो तीसरी जो विधि आपकी है पग विचलन विधि, उसमें भी जो आपका माध्य निकल के आया 8.1। दूसरी विधि कल्पित माध्य विधि, उसमें भी आपका माध्य निकल के आया 8.1। पहली जो विधि प्रत्यक्ष विधि, उसमें भी आपका मान निकल के आया 8.1। यानी आप माध्य निकालने के लिए इन तीनों में से कोई भी विधि आप उपयोग में ला सकते हैं। ठीक हो गया। आई होप बच्चों आपको तीनों विधियां अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब जो बाकी के आपके क्वेश्चन बचते हैं, पूरी एक्सरसाइज में लगभग 9 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको तीनों विधि से बताया। अगर क्वेश्चन में बोलेगा है कि हाँ इस क्वेश्चन को इस विधि से करना है, इन तीनों में से कोई भी विधि बोल देगा। और हाँ एक चीज़, इन तीनों विधियों के अलावा कोई भी विधि नहीं है जो आपकी माध्य निकालने के लिए बोली जाएगी। तो जो अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि इस विधि से करो तो आपने उस विधि का इस्तेमाल कर लेना, नहीं तो आपको इन तीनों में से जो विधि सबसे अच्छी लगी तो उस विधि से आप क्या कर सकते हैं, इजीली मान निकाल सकते हैं किसका, माध्य का। ठीक है। आई होप बच्चों ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी आप पूरे अच्छे से समझ गए होंगे और माध्य निकालना आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बच्चों कौन सा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट।